दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आइए आज मैं आपको लेके चलता हूँ 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के दर्रे में, जहाँ एक तरफ महाराणा प्रताप अपनी सेना लेकर खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनसे भय खाई हुई दुश्मन सेना जिसका नेतृत्व कर रहा है मानसिंह कछवाहा। दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध सोच के देखिए कितनी महत्वता रखता होगा कि इसमें इस युद्ध के एक घोड़े को पूरा विश्व आज जानता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया दोस्तों, मैं चेतक की ही बात कर रहा हूँ। वो चेतक जिसके लिए श्याम नारायण पांडे जी जो थे, उन्होंने एक बहुत फेमस पोएम लिखी है कि रणबीच चौकड़ी बर बर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। खैर, तो आज हम लोग ये जानते हैं कि उस 18 जून 1576 को उन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट उस युद्ध को माना जाता है, और कैसे महाराणा प्रताप ने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाकर अकबर को उस युद्ध में हरा दिया था बच्चों। हाँ, हरा दिया था। ना ये युद्ध अनिर्णित था, ना इस युद्ध को कभी अकबर जीता। इस युद्ध का सिर्फ एक परिणाम निकला दोस्तों, और वो था महाराणा प्रताप की विजय। तो आइए आज जानते हैं कि किस तरीके से महाराणा प्रताप की विजय हुई। देखिए, आज थोड़ा इतिहास में इससे पहले चलते हैं। 1572 में मैं आपको लेके चलता हूँ, जब महाराणा प्रताप नए नए राजा बने थे। देखिए, ये वो दौर था जब 1567 में अकबर की ही वजह से चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था दोस्तों, जिसकी वजह से चित्तौड़ ने हालांकि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, परंतु अकबर ने वहाँ पे बहुत सारा नरसंहार भी किया था, और ये सारी यादें युवा प्रताप के मन में भी थीं। और जब अकबर ने अपना शिष्टमंडल भेजकर, जैसा कि अकबर हमेशा चालाकी किया करता था, उसने कोशिश करी कि किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप को उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। राणा ने हर बार उन्हें मना कर दिया। देखिए, अब राणा इस बात को अच्छे से जानते थे कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं। तो देखिए, राणा ने कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई। पहला काम उन्होंने किया, उन हर व्यक्ति को इकट्ठा करना जो अकबर के अगेंस्ट में था। जैसे हाकिम खान सूर पठान को उन्होंने अपनी तरफ मिलाया, और ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना का जो वाम पार्श्व था उसको लीड कर रहे थे हाकिम खान सूर पठान। इसके अलावा महाराव सुरताड़ जो थे सिरोही के, वो भी महाराणा प्रताप की सेना में थे। ग्वालियर की भी सलेंदी तंवर और उनके बच्चे वगैरह जो भी थे वो भी इस में आए हुए थे। तो एक तरीके का बड़ा ज़बरदस्त लीडरशिप रोल जो था वो महाराणा प्रताप ने प्रोवाइड किया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात महाराणा प्रताप ने क्या किया दोस्तों, कि भील सैनिक जिनके साथ महाराणा प्रताप हमेशा से बचपन में खेले कूदे बड़े हुए, उनको भी महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में भर्ती किया। और ये बात महाराणा प्रताप अच्छे से जानते थे कि उन जो भी जंगल थे उनके बारे में भील सैनिकों से बेहतर कोई नहीं जानता था, और उनकी इसी नॉलेज का फ़ायदा उठाया 1576 को हुए इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने। इसके अलावा भील सैनिक जो थे वो अपनी धनुर्विद्या के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध थे, और ऐसा ही हुआ, उनकी धनुर्विद्या ने यहाँ भी अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे दोस्तों। इसके अलावा महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने हल्दी घाटी के दर्रे को भी दोस्तों इस वजह से चुना, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ये हल्दी घाटी का दर्रा गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच में है। आज ये राजस्थान की राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से क्या था कि अकबर की सेना नंबर में ज़्यादा होते हुए भी यहाँ से एक बार में कुछ ही सैनिक निकल सकते थे। इसका पूरा अंदाज़ा किसको था? महाराणा प्रताप को। तो देखिए, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई थी महाराणा प्रताप ने। और इसके अलावा जो अक्सर बोला जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए थे, तो दोस्तों वो पहले ही डिसाइडेड था। झाला बिंदा जो थे उनको पहले ही ये बात बता दी गई थी कि अगर युद्ध भूमि में ज़रूरत पड़ी तो शायद ऐसा हो सकता है कि राणा युद्ध भूमि को छोड़कर जाएंगे और झाला बिंदा महाराणा प्रताप की जगह युद्ध जारी रखेंगे दोस्तों, क्योंकि संघर्ष जारी रखने के लिए राणा का जिंदा रहना बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि उस दौर में ऐसा माना जाता था कि एक बार अगर राजा की मृत्यु हुई तो फिर उसके बाद सेना भी सरेंडर कर दिया करती थी। इस वजह से राजा का जीवित रहना इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा
पूरी उस मेवाड़ के अंदर जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की जो भावना जो महाराणा प्रताप ने जगाई थी वो अद्वितीय थी। क्योंकि आप सोच के देखिए कि 1567 में अकबर ने उसके ऊपर हमला किया था और 9 साल बाद फिर 1576 में ये मजबूरी बन गई अकबर की कि उसे महाराणा प्रताप के ऊपर युद्ध करना पड़ा। तो चलिए फिर से चलते हैं उस हल्दी घाटी के मैदान में जहाँ महाराणा प्रताप की सेना खड़ी हुई है। तो जैसे ही बच्चों युद्ध हुआ वैसे ही सबसे पहला हमला हुआ महाराणा प्रताप की तरफ से, और पहला हमला इतना तेज हुआ जिसमें महाराणा प्रताप ने वो विश्व प्रसिद्ध जो है बहलोल खान को सर से लेकर धड़ तक चीर दिया था। कोई ये भी कहता है कि महाराणा प्रताप ने तो उसके घोड़े को भी चीर दिया था। तो आप सोच के देखिए कि पहला वार जब इतना तेज और इतना खतरनाक होगा तो वो जो कायर सेना उनके सामने थी, जो झुंड में भी उनसे कहीं ज़्यादा थी, वो डर के भाग गई। अब ये हमें कैसे पता लगा कि डर के भाग गई? एक इतिहासकार था अल बदायूनी, जो कि उस अकबर की सेना में आया था, जिसने मुंतखब उफ तवारिफ करके एक किताब लिखी है जिसमें ये बात बताई है कि जब पहला हमला हुआ और पहला हमला प्रताप की तरफ से हुआ और वो हमला इतना तेज था कि फाइनली हमें उस युद्ध भूमि को छोड़ के भागना पड़ा। आप इमेजिन कीजिए अल बदायूनी को कि वो बंदा खुद युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया था। फिर आपने वो कहानी पढ़ी है कि कैसे मेहतर खान आके बोलता है कि नहीं, अकबर अपनी सेना लेके आ रहा है, फिर इसके बाद ये इकट्ठे होंगे और लड़ेंगे। ऐसा शायद हुआ होगा, परंतु अब आप सोच के देखिए, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास सैनिक बहुत थोड़े थे। इसके अलावा भील थे जो कि पहाड़ों के ऊपर थे और जो पत्थर और तीर और भाले इनसे ही, तीर और कमान इनसे ही लड़ रहे थे। ऐसे में महाराणा प्रताप ने वो जो फेमस इंसिडेंट है जिसमें मानसिंह के घोड़े के, मानसिंह के हाथी के ऊपर चेतक ने अपने दोनों पैर टिका दिए थे, वो हुआ, पर मानसिंह उसमें भी बच गया दोस्तों। इस सब के बावजूद भी फिर लास्ट में जब चूंकि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी और अकबर के पास तो विशाल सेना थी, इसके अलावा एक और फैक्ट था जो इतिहासकारों ने आपसे छुपा दिया। वो ये था कि अकबर ने रेनफोर्समेंट यानी कि और सेना स्टेशन कर रखी थी अजमेर में, कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो और सेना अजमेर से आएगी इस हल्दी घाटी में इन्हें मानसिंह को असिस्ट करने के लिए, यानी मानसिंह की सहायता करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में जख्मी हो गए थे, और जैसा मैंने पहले बताया कि पहले ही स्ट्रेटजी बन चुकी थी कि किस तरीके से महाराणा प्रताप को निकालना है। ऐसा ही हुआ, महाराणा प्रताप को एक बार फिर से युद्ध भूमि से निकाला गया और महाराणा प्रताप की जगह झाला बेंदा लड़े। अब जैसे ही राणा युद्ध भूमि से गए तो उस वक्त बदायूनी अपनी पुस्तक में लिखता है कि हमने महाराणा को जाते हुए देखा था, पर किसी भी मुगल सैनिक के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं बची थी कि वो जाते हुए महाराणा का पीछा कर सकें। अब आप सोच के देखिए उन मुगलों की मनोदशा के बारे में कि वो कितना डर चुके थे। और इसके बाद बदायूनी ये भी बताता है कि ये युद्ध जब समाप्त हो गया और जब मान सिंह और आसफ खान दोनों ही किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब वापस जाएं तो कैसे जाएं, ना तो इन पे महाराणा पकड़े गए, ना महाराणा युद्ध में मारे गए, ना महाराणा की सेना जो पूरे तरीके से समाप्त हुई, ना महाराणा की भूमि पर कब्जा कर पाए। ऐसे में उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे, जिसमें अल बदायूनी ये बात अपनी पुस्तक में लिखता है कि वापस जाते वक्त उन्होंने अपने आसपास दीवारें चुनवाईं जिससे कि भील सैनिक उनके ऊपर हमला ना कर सकें, और बावजूद इसके भी भील सैनिकों ने इतनी क्षति पहुंचाई उन्हें कि उनकी मात्र 1/3 सेना ही बची थी जब वो अजमेर वापस पहुंची। तो आप सोच के देखिए कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में आप स्वविवेक का इस्तेमाल कीजिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में एक्चुअल में जीता कौन होगा। क्या एनसीईआरटीज़ में और जो आपके वामपंथी इतिहासकारों ने आपको आज तक पढ़ाया है कि ये युद्ध या तो महाराणा प्रताप हार गए या ये अनिर्णित रहा, तो वो कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा कवर अप था आपके लिए आज तक। इसके अलावा महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने ताम्रपत्र भी दोस्तों जारी किए थे। ताम्रपत्र होता था तांबे के लैंड जो राइट्स होते थे, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए अधिकार जो होते थे वो सिर्फ राजा को ही देने का अधिकार होता था। और 1576 में इस युद्ध के बाद ताम्रपत्र जारी किए गए हैं जिनमें वो भूमि देने का अधिकार भी महाराणा प्रताप के पास था। अब आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा था, युद्ध भूमि में प्रताप हारे थे, तो फिर जमीन देने का अधिकार किस तरीके से महाराणा प्रताप के पास आ गया। और फिर इसके तुरंत बाद जब मान सिंह और आसफ खान दोबारा पहुंचते हैं दोस्तों
अकबर के पास। तब अकबर यही 4 प्रश्न उनसे पूछता है कि क्या प्रताप पकड़े गए कि नहीं, प्रताप मारे गए कि नहीं, उनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ कि नहीं, तो फिर यहाँ अपना मुंह क्यों लेके आए हो। और ऐसा बताते हैं कि उसने मान सिंह और आसफ खान की ड्योढ़ी बंद करवा दी थी, यानी कि उनको दरबार में आने से वंचित कर दिया गया था। अब ये सच्चाई आपके आगे है, डिसीज़न आपको लेना है, कौन जीता कौन हारा और किसकी वीरता और शूरता के किस्से आपको गाने हैं, किसको आपको अपना रोल मॉडल बनाना है, किसको अपना आइडल बनाना है दोस्तों। तो ये कुछ कहानी थी जो मैंने फैक्ट्स के साथ आपको बताई है कि क्यों उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजित हुए, ना कि अकबर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसके अलावा और ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सच्चे इतिहास के बारे में मेरे सारे भारतवासियों को पता चले। जय हिंद, जय भारत।